कैसे आप अपना टाइम मैनेज करके दिन के 24 घंटे से भी ज़्यादा की लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टेक्निक है नोटबुक रखें। देखिए, सबसे पहले आपको टाइम का बजट बनाना होगा और उसके लिए आपको पहले ये पता लगाना होगा कि आप अपना टाइम कहाँ खर्च कर रहे हैं। जिस तरह हम अपने पैसों का बजट बनाने के लिए अपने खर्चों को कैलकुलेट करते हैं और अपने अनइम्पोर्टेंट खर्चों में से पैसा निकाल कर हम अपने इम्पोर्टेंट काम में यूज कर सकते हैं, सेम उसी तरह टाइम बजट बनाने के लिए भी हमें यह पता होना चाहिए कि हम अपना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं और उसे वहां से निकाल कर इम्पोर्टेंट कामों में कैसे लगा सकते हैं। एक डायरी ले और उसमें एक सप्ताह तक का रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम को कितना समय दे रहे हैं। ड्राइवर की लैंग्वेज में इसे नोटबुक कहते हैं, जिसमें वह लिखता है कि गाड़ी कहां से कहां और कितने किलोमीटर चली। लॉगबुक में आप जितना बारीकी से लिखेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको लॉगबुक के पहले कॉलम में अपनी गतिविधियों के बजाय अपने काम के घंटे को लिखना है ताकि कोई इम्पोर्टेंट पार्ट छूट ना जाए। अब आपको नोटबुक बनानी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको सेम ऐसी ही नोटबुक बनानी है। आप ये सोचने की गलती ना करें कि मुझे तो सब पता है, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, तो मुझे नोटबुक रखने की क्या जरूरत है। नोटबुक एक ऐसी इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है जिसकी नींव पर ही आप टाइम मैनेजमेंट की बिल्डिंग बना सकते हैं। अब जब आप एक सप्ताह बाद अपनी नोटबुक को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने दिन के 2-3 या इससे ज्यादा घंटे अनइम्पोर्टेंट काम में लगा रहे थे, जो कि आप किसी न्यू स्किल सीखने में या अपने फैमिली को टाइम देने में लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था नोटबुक रखें। सेकंड है फाइनेंशियल गोल सेट करें, यानी आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप कहीं नहीं पहुँच सकते। जिस तरह हम किसी यात्रा पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, उसी तरह हमें अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचना है वह पता होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई मंजिल नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचने का प्लान कैसे बनाएंगे। अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आप ये जान ले कि बिना गोल सेट किए वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। गोल 2 तरह के होते हैं, सामान्य गोल और निश्चित गोल। सामान्य गोल ऐसे होते हैं, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपने काम करने की स्पीड बढ़ाऊंगा, मैं अपना सेल्फ डेवलपमेंट करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहीं निश्चित या स्पष्ट गोल इस तरह के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, मैं हर मंथ 20,000 रुपए अर्न करूंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइन सीखूंगा। यह सब स्पष्ट गोल है और स्पष्ट गोल को हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम स्पष्ट लक्ष्य बोलते हैं। आप जब भी कोई गोल बनाएं तो स्पष्ट गोल बनाएं। फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप हर महीने कितना अर्न करना चाहते हैं और फिर आपको कैलकुलेशन करनी है कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉप ओनर है, उसको एवरी मंथ 10,000 रुपए अर्न करना है और उसको एक प्रोडक्ट बेचने के 50 रुपए मिलते हैं। तो सिंपल है, 10,000 डिवाइड 50 इज इक्वल टू 200, यानी कि उसको हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। और यदि वह शॉपकीपर महीने के 25 दिन काम करता है तो उसे 200 डिवाइड 25 इज इक्वल टू 8, यानी कि उसको हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। जो कि उसके पास स्पष्ट गोल है तो वह बहाना नहीं बना सकता, क्योंकि उसको अपने मंथली गोल को अचीव करने के लिए हर दिन काम करना पड़ेगा। स्पष्ट गोल होने से आपको हर मिनट की इंफॉर्मेशन होती है, आपने कितना ग्रो किया। अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उस हिसाब से अगर शॉप ओनर एक दिन में 8 प्रोडक्ट बेच देता है तो वह अपने गोल को अचीव कर लेगा। लेकिन वह दिन भर में 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है तो उसको पता रहेगा अगर उसको अपना मंथली गोल अचीव करना है तो उसको अगले दिन 8 से भी ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। डेलीगेशन मतलब दूसरों को काम सौंपना। ज्यादातर लोग दूसरे को काम नहीं सौंपते, खुद ही सारा काम करते हैं। वो सोचते हैं कि वह दूसरे के मुताबिक अच्छी तरह और जल्दी काम को खत्म कर सकते हैं। शुरुआती दिन में अकेले काम करना ठीक है, लेकिन आपको एक लेवल पर पहुंचने के बाद टीम बनानी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अब आप कैसे डेलीगेशन दे सकते हैं, यानी आप कैसे दूसरों को काम सौंप सकते हैं। सबसे पहले आपको उन कामों को ढूंढना है जिनको आप दूसरों को सौंप सकते हैं। फिर आपको ऐसे इंसान को ढूंढना है जो उस काम को करने के लायक हो और वह उस काम को अच्छी तरीके से कर सकता हो। फिर आपको उसको बता देना है कि उसको यह काम कैसे और कब करना है और उसके बाद उसको एक डेडलाइन दे दे। डेडलाइन क्या होती है ये हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। और फिर उस डेट को नोट कर ले, फिर उसको उस डेट तक काम करने दे। सौंपे गए काम पर नजर रखना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नजर रखने से आपका समय बर्बाद होगा और सामने वाले को भी बुरा लग सकता है, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि आपको उसकी काबिलियत पे भरोसा नहीं है
लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अपने इम्पोर्टेंट और सीक्रेट कामों को खुद ही करें बजाय दूसरों को सौंपने के। तो दूसरा पॉइंट था डेलीगेशन देना सीखे। फोर्थ है डेडलाइन सेट करें। डेडलाइन यानी काम के समय की आखिरी समय सीमा। पुराने जमाने में जेल के चारों ओर एक लाइन खींच दी जाती थी, जो भी उस लाइन को पार करता उसको गोली मार दी जाती और उसी को वह डेडलाइन कहते थे। पहले की तरह अब आपकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन आप अगर डेडलाइन को क्रॉस करेंगे तो आपके हाथों में से काफी सारे मौके और आपके करियर की सक्सेस जरूर चली जाती है। अगर आप डेडलाइन सेट करते हैं तो आप 1.5 महीने का काम 10 दिन में कर सकते हैं। डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और आप ज्यादा जल्दी काम को खत्म कर लेते हैं। जब भी आप डेडलाइन तय करते हैं तो आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 दिन में 6 वीडियो अपलोड करनी है तो मेरा स्पष्ट लक्ष्य यह होगा, अगर मुझे एक वीडियो बनाने में 15 घंटे लगते हैं तो 6 वीडियो बनाने में मुझे 90 घंटे लगेंगे। तो इस हिसाब से मुझे हर दिन 3 घंटे काम करना पड़ेगा, जो कि अब मुझे पता है कि मुझे अपने गोल को पाने के लिए हर दिन 3 घंटे मेहनत करनी है। अपने काम को खत्म करने की क्षमता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो डेडलाइन है। फिफ्थ है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। देखो, सिंपल लैंग्वेज में न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जो चीज जिस अवस्था में है उसी में बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत लॉ है और यह सिर्फ चीजों पर ही अप्लाई नहीं होता, इंसानों पर भी लागू होता है। आज हम जिस कंडीशन में है उसी में बने रहेंगे जब तक किसी बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। अब बाहरी बल में आपका डिसिप्लिन हो गया, आपकी सेल्फ मोटिवेशन हो सकती है या कोई और। यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट काम आएगा, जो हमने आर्थिक लक्ष्य बनाया था। गोल आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करता रहेगा ताकि आप बाहरी बल मींस डिसिप्लिन का यूज करके अपनी कंडीशन को बदल सकते हैं। जिम रोहन इस बारे में क्या कहते हैं, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। सच तो यह है कि आपको खुद ही अपने हालातों को ठीक करना होगा। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। सपने आपके, सफलता आपकी होगी तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। तो यहाँ थे वह 5 टेक्निक्स जो कि मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बुक से बताए हैं। इस बुक में 30 टेक्निक दी गई है जिसकी मदद से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बाकी बच्चियों को भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।